हाय भाई लोग, आज हम लेके आए हैं क्लास 10वीं का केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके क्लास 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा, जो 25 से 26 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा वो? 25 से 26 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा इस क्लास को यदि कर लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो हमारा हो गया रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ना पहला नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उसके सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से लिखा जाता है, उसे क्या कहते हो? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या देखिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या बहू? रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है द्वि विस्थापन। अगला नंबर जो आपका क्वेश्चन आएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है वो? द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। माना द्वि विस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्वि विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई, इसको लगा लीजिए वीवीआई के पावर 1000। क्या लगाइएगा? हो वीवीआई के पावर 1000। ठीक है, हो वीवीआई के पावर 1000 रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अकारक दोनों साथ भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं। जब धातु हवा तथा नमी के संपर्क में आता है तो संक्षारण रहित होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आपका ये क्वेश्चन जो है संक्षारण बाबू 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदासीनीकरण किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, इससे भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए दिल का खुशी कर देगा। देखिए कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है। ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिश्र धातु क्या है? दो मिश्र धातु का नाम बताए। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हो? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हो? मिश्र धातु कहते हैं। इसका जो पूछ रहा है दो मिश्र धातु का नाम बताइए। देखिए दो मिश्र धातु जो होगा आप लोग के लिए, देखिएगा दो मिश्र धातु कौन कौन है वो? दो मिश्र धातु थोड़ा बारीकी से देखिए। दो मिश्र धातु का नाम, एक कांसा हो जाएगा, एक पीतल हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ देगा पीतल है क्या है, मिश्र है, धातु है कि अधातु है, तो क्या बताइएगा? धातु अधातु है, मिश्र धातु है। क्या है बाबू? है मिश्र धातु है। कांसा पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। सोडियम एक अधिक क्रियाशील धातु है जो जब इसे खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो यह ऑक्सीजन से या नम से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भर्जन और निस्थापन में अंतर लिखें। क्या कह रहा है? भर्जन और निस्थापन। भर्जन और निस्थापन में निम्नलिखित अंतर है। पहला नंबर देखिए, इस विधि में ऑक्साइड अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस विधि में अयस्क को वायु की उपस्थिति मतलब रहेगा तब। इसमें सल्फाइड एवं कार्बोनेट अक्सली के लिए है, यहाँ सल्फाइड अयस्क के लिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि खनिज और अयस्क में अंतर। क्या कह रहा है? खनिज और अयस्क में अंतर। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, खनिज और अयस्क, खनिज और अयस्क में अंतर। निम्नलिखित अंतर है खनिज और अयस्क में। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले धातु या धातु के युक्त खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिस खनिज में, अब अयस्क के बारे में, जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तथा धातु का निष्कासन आसानी से कम खर्च में किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, देखिएगा अब दूसरा नंबर टॉपिक इसी में देखिएगा, खनिज। खनिज में धातु की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें अयस्क में कह रहा है कि अयस्क में प्रचुर मात्रा में धातु होते हैं, ये सभी अयस्क खनिज नहीं है। ठीक है, सॉरी, कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता, ये कह रहा है सभी अयस्क खनिज हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनोडीनीकरण किसे कहते हैं। एल्युमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ने पर उसके क्या बहु उस पर
ऑक्साइड, क्या वो ऑक्साइड की मोटी परत जम जाती है उसे एनोडीकरण कहते हैं। आपसे कुछ कोई पूछ देगा एनोडीकरण किसे कहते हैं, एनोडीकरण, तो बताइए क्या बताइए। एल्युमिनियम को खुले वातावरण में या एल्युमिनियम को हवा में रख देते हैं, उस पर एक मोटी परत जम जाती है, उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन की 12 नंबर क्वेश्चन हुआ। अगला नंबर देखिए, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसे कहते हैं। धातु के धातु के वस्तु को पिघले जास्ता के घोल में डालने पर धातु की परत जास्ता की परत में चढ़ना जस्तीकरण कहलाता है। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समयावता किसे कहते हैं। समयावता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैं बता दें, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा 96 93 37 99 18। इस नंबर पे आप लोग हाय भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम इस पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि समयावता किसे कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिससे अणुसूत्र समान किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समयावता। ऐसी घटना समयावता कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। देखिएगा, ये 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। वनस्पति या वसा, वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुनीकरण तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये तो 5 से 6 बार पूछा हुआ है, 2009 से लेकर 2022 तक 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बार भी आने का इसका फुल चांस है। वीवीआई क्वेश्चनों में से ये भी एक है, इसका स्क्वायर लगा लीजिए वीवीआई का। देखिए कह रहा है साबुन और अपमार्जक में अंतर। वनस्पति तेल के सोडियम को हाइड्रोक्साइड के विलयन में गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। अपमार्जक उच्च अल्कोहल एवं हाइड्रो के सल्फेट के व्युत्क्रम के लवण होते हैं, ठीक है। ये देखिए अगला नंबर इसमें टॉपिक देखिए, अगला नंबर जो टॉपिक है आपका दूसरा नंबर इसमें टॉपिक दिया है यहाँ खारे जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। यहाँ खारे जल के साथ आसानी से झाग देता है। आगे देखिए, अगला देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या है। ये तो फिजिक्स के लिए, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और केमिस्ट्री के लिए, तीनों में इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में से किसी में ना किसी में से आना ही आना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी से तीनों से कहीं से ना कहीं। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवों से वो प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। जैसे में अगर पूछ देगा जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, एग्जाम्पल दे देगा। कहेगा क्या ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन है। अगला देखिए, अगला कहता है कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। कितना नंबर क्वेश्चन पूछेगा वो, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से तो आप लोगों को बबुआ 18 नंबर का मार्क्स हम तैयार करा देंगे, 18 नंबर का मार्क्स तैयार करा देंगे, ठीक है। कह रहा है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन से संयोग से हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। देखिएगा यह 2 प्रकार का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बबुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद पूछ रहा है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखना है। देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम के सजाने में किसी भी तत्व को शुरू करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणा से समान होता है। जैसे संगीत का स्वर में पहले स्वर के 8वें स्वर के समान होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग लिखें। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गए हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग का। अभी समय देखिए कितना हुआ, समय हम लोग का अभी 9 मिनट हुआ। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ध्यान से देखिएगा कि सौर ऊर्जा का उपयोग को लिखे। क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का निम्नलिखित उपयोग है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सौर ऊर्जा का भोजन बनाने में, सौर ऊर्जा को कुकर एवं भोजन बनाने में किया जाता है। उसके बाद सौर जल के उष्मा के जल गर्म करने में, सोलर प्लेट को ऊर्जा को गर्म विद्युत ऊर्जा में, ठीक है।
देखिए यहाँ पे सोलर प्लेट से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसका उपयोग हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे वन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है, वन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। वन प्रबंधन से कहेगा वन प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे, सॉरी वन प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे। निम्नलिखित उपाय है बाबू वन प्रबंधन के लिए। निम्नलिखित उपाय, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएंगे, उसके बाद वृक्षों के महत्व पर समझाएंगे लोगों को, वृक्षों के महत्व को क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को समझाएंगे। आ रहा है समझ में ना। आगे देखिए, आगे देखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आ गया। दीर्घोत्तरीय के लिए रहने दीजिए, इसमें एक दीर्घोत्तरीय बता दिए हैं कि दीर्घोत्तरीय के लिए हम कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हम लेके आएंगे दीर्घोत्तरीय के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा PDF लेना तो इस पे बता ही दिए हैं 96 93 37 99 18 पर कॉल कर सकते हैं हम दीर्घोत्तरीय। इसका जितना भी हम गेस किए हैं, गेस क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ठीक है। तब के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीर्घोत्तरीय के साथ। तब तक अपना प्यार बनाइए रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय